गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद इस समय तनाव के माहौल से गुजर रही है। शहर के मणिनगर इलाके में स्थित 7th डे स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर सामाजिक सौहार्द तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद आखिरकार हत्या तक पहुंच गया और अब मामला राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एक और गंभीर खुलासा हुआ है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। दरअसल मंगलवार यानी 19 अगस्त की दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो कक्षा 10 के छात्र नयन ने बैग समेटा और घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो अपने फ्लोर से बाहर आया, वहां पहले से मौजूद 8वीं कक्षा के एक छात्र और उसके साथियों ने उसे रोक लिया। मामूली बहस कुछ ही घंटों में हाथापाई में बदल गई और इसी दौरान आरोपी छात्र ने चाकू निकालकर नयन पर वार कर दिया। जहां ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नयन को अपने पेट पर हाथ दबाए लहूलुहान हालत में बाहर जाते हुए देखा गया। वहीं साथी छात्रों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक छात्र का आरोपी से पहले भी विवाद हो चुका था। करीब एक हफ्ते पहले दोनों के बीच सीढ़ियों पर धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद से तनाव बना हुआ था। आरोपी छात्र के खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन प्रबंधन ने इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं इसके अलावा पुलिस को इस मामले में एक और पुख्ता सबूत मिला है। आरोपी छात्र की चैट ने खोला राज। घटना के बाद पुलिस ने जब आरोपी छात्र का मोबाइल खंगाला तो उसमें एक चैट सामने आई है। इसमें उसने अपने दोस्त को लिखा था, मैंने उसे मार डाला। इस चैट से साफ हो गया कि वारदात आकस्मिक झगड़े का नतीजा नहीं बल्कि सोच समझकर की गई हरकत थी। हालांकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। ऐसे में ये खबर फैलते ही छात्र के परिजनों और अन्य अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए और वहां जमकर हंगामा किया। भीड़ ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि स्कूल प्राचार्य और शिक्षकों से धक्का मुक्की भी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता भी जाम किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्चों की तलाशी या निगरानी पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण छात्र आसानी से चाकू जैसी खतरनाक हथियार या नॉनवेज फूड तक स्कूल ले आते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही साबित हुई तो स्कूल की मान्यता यानी एनओसी रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही इस मामले ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि मृतक और आरोपी छात्र अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। मृतक सिंधी समुदाय का था, जबकि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से है। इसी वजह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मणिनगर, काकरिया और ईसनपुर इलाकों में बंद का ऐलान किया है। वहीं गुरुवार यानी 21 अगस्त को इस इलाके में पूरी तरह से व्यापार बंद रखने की अपील की गई है। इसके अलावा राजनीतिक दल भी मैदान में उतरे हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI भी सक्रिय हो गई है। संगठन ने 7th डे स्कूल में तालाबंदी का ऐलान किया है और सरकार से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक अमूल भट्ट मौके पर पहुंचे और शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने भी घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। वहीं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। स्कूल के बाहर पुलिस की लगातार मौजूदगी बनी हुई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने आरोपी छात्र को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था। इसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट के आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए।
बहरहाल ये घटना केवल एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुरक्षा की गंभीर खामियों को भी उजागर करती है। जहां ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई बच्चा चाकू लेकर स्कूल तक कैसे पहुंच गया और क्यों पहले से दर्ज शिकायतों के बावजूद आरोपी पर सख्ती नहीं की गई। ऐसे में सवाल कई हैं। फिलहाल के लिए जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।